तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, सब मस्त होंगे, पढ़ने में सब व्यस्त होंगे। तो देखिए, आज के सेशन में हम बात करने वाला आज सब उड़ा देंगे। इस आज एक पंचायत से आज हम ब्रेकअप लेना चाहते हैं, यानी सब खत्म करना चाहते हैं। अब इसमें फिर दोबारा लौट के नहीं आएंगे। हमने बताया था एक तक दूसरा खत्म कर था, अब तीसरा था, तीसरा में कम से कम 10-12 प्रश्न, कितना प्रश्न छोड़े? 12 प्रश्न है। तो देखिए, हमने आज तीन में, आज हमने 1 से 12 तक उड़ा देंगे। तीन के प्रश्न 1 से 12 तक हमने देखिए प्रश्न में लिख रखा है, लेकिन तीसरा में जो कह रहा है वो नहीं लिखे। कहा नहीं लिखे आप सर? तो बड़ा प्रश्न था, बोर्ड इतना में तो लिखा, तो हम बनाते कैसे? जगह नहीं रहता, इसलिए हम पढ़ देते हैं। ठीक है, आप भी बिना किताब लेके बनाना मत छोड़े। ठीक है, तब प्रश्न आप बुक रखिए सामने, पढ़िए और बनाना सीखिए। चलिए, कुछ पढ़ रहे हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, यानी कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करे कि क्या यह परमेय संख्या है या नहीं। हाँ, इसमें तुमको स्थिति बताना है कि बउआ मान ले कि परमेय है कि अपरमेय, खाली बताना है। जैसे नहीं मारधार हो गया तो कोई कहा कि ये बाबू विधायक देखो देखो कोई मतलब स्थिति बतलाओ, कैसे है सबकी मरीज की स्थिति, मतलब मरल है कि जिंदा? जो मरल है उसको छोड़ दो, जिंदा से 16 हॉस्पिटल में जाओ। वैसे ही कह रहा है कि स्थिति बताओ कि परमेय संख्या क्या परमेय संख्या है नहीं, कि बताओ। यदि यह परमेय संख्या है तो पीओटा रूप का है, तो क्यू के संबंध में किस प्रकार कहा जाता है? कहता है कि अच्छा ठीक है, मरीज जिंदा है तो मरीज जिंदा जिसके बारे में क्या कहते हैं? बौरा जिंदा जिसके बारे में कहा को सीधे हॉस्पिटल लेके जाओ, जान बचाओ। उसी कहता है कि अगर परमेय संख्या है तो इसके बारे में क्या कहो? तो पी बटा क्यू के रूप का अगर है परमेय संख्या, तो क्यू के संबंध में क्या आप कहना चाहते हैं? क्यू के मतलब पी और क्यू के नीचे क्या कहना चाहते हैं? तो आइए हम उड़ाने का स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले कहा 7.2354, 2354। अब देखना इसमें परमेय संख्या है कि नहीं। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि 7.235 है। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, दशमलव हटा देते हैं, तो दशमलव हटा देते हैं तो दशमलव तोड़ने आता है। दशमलव हटाते हैं तो एक पर दशमलव के बाद संख्या गिनते हैं, 1 2 3 4। जितना संख्या हो उतना जीरो लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, दशमलव के बाद जितना संख्या था उतना हम लिखते हैं एक पर, तो एक पर 4 जीरो हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि शांत, देखो एक और बात रखना, जो शांत रहेगा वो परमेय संख्या होगा, जो शांत रहेगा वो परमेय संख्या, जो परमेय संख्या रहेगा वो शांत रहेगा, याद रखना। तो अब हम पता कर लेते हैं कि हम पढ़े थे कि P बटा क्यू, यानी क्यू के रूप में 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में रहे तो वह कुछ होता था, शांत होता था। हमने पढ़ा था कि अगर क्यू मतलब क्यू P बटा क्यू है तो क्यू के अगर हम तोड़ते थे गुणनखंड में, अगर 2 के पावर कुछ आ जाए, 5 के पावर कुछ आ जाए, यानी 2 और 5 शामिल है, तो हम कहते कि शांत है, तो इसको भी तोड़ देंगे। तो आप बताइए, इसको तो छेड़छाड़ नहीं करना। ठीक है, तो 1000 के अगर तोड़ेंगे, सॉरी 10,000, तो 10,000 के अगर 2 के पावर अगर आपको गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 2 के पावर एन के रूप एम के रूप में, 5 के पावर एन के रूप में आ जाएगा, एकदम कन्फर्म है। आप तोड़ के देख लेगा। तो इसलिए यह क्या हो गया? शांत हो गया। क्या हो गया भाई? शांत हो गया। हम बताएं कि जब शांत होता था परमेय संख्या, तो यह कौन संख्या हो गया? परमेय संख्या। कौन संख्या? परमेय संख्या। चलिए, लेकिन एक स्टेप आप, सॉरी एक मेथड और बताते हैं। जैसे ऐसे तो हम पता कर लिए कि परमेय संख्या है, परमेय संख्या पता कर लिए, और एक 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 और क्या हम बता सकते हैं? ऐसे ही पता कर सकते हैं कि बताया ना कि 2 के पावर m 5 के पावर m एक शांत परमेय संख्या। अब क्या करिए कि इसको p बटा q के रूप में आराम से लिख सकते हैं। p बटा q के रूप में आराम से इसको लिखा जाता है, लेकिन p बटा q के रूप में आराम से लिखा जाता है, इसलिए कुछ हो गया परमेय संख्या। अब आते हैं कहाँ पे? इसमें दूसरा प्रश्न कहता है कि 5.234, 5.234, 5.234। इसके ऊपर कुछ लगा है, ऐसे माथा पर टोपी पहने। टोपी नहीं रे बाबू, वो क्या चाहिए? बार है, उसको बार बार बोलते हैं। कि कितना बार एक अथी पेन क्या गया, उसी को बार बोलते हैं। तो 2.34, इसका मतलब है कि 2.34, सॉरी दशमलव नहीं, 234, 234 बार बार आया है, इसका मतलब। तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी एक बार नहीं 2-3 बार हम लिख लें, और बार बार आएगा। अगर इसको हम तोड़ेंगे दशमलव, तो दशमलव तोड़ने लिखते हैं तो सबसे पहले पूरा उतार देते हैं, 2 3 4, 2 3 4। अब एक पर के जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 3 3 6 6 3 9, 10 हो गया क्या? 3 3 6 6 3 9, 9 हो गया। ठीक है, 2 4 6 8 9 हो गया। अब इसको हम देख सकते हैं,
अब इसको तो p बटा q के रूप में आराम से आ गया, p बटा q के रूप में नहीं आ गया, p के मान q के मान, तो इसको बोल सकते हैं कि कौन संख्या हो गया, परिमेय संख्या। कौन संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अगर एक मेथड आओ कि अगर इसको एक पर 9 जीरो है, इसको अगर गुणनखंड तोड़िएगा, गुणनखंड आप तोड़िएगा ना, तो गुणनखंड तोड़िएगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में आराम से पक्का आ जाएगा। उसको टाइम नहीं है, तोड़ के देख लीजिए, इसको गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा पक्का, 5 इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, तो इसलिए ए भी हो सकता है शांत हो गया। तो हम पढ़े थे ना कि 2 के पावर m रहे, 5 के पावर m कुछ हो रहा है तब शांत करता है, जब शांत होता है तो परिमेय संख्या होता है, जब शांत है परिमेय संख्या, दोनों रूप, या तो p बटा q के रूप में है तो परिमेय संख्या करो, एक मेथड और है कि इसको नीचे वाला क्या करो, 2 के पावर n 5 के पावर में गुणनखंड तोड़ दो, तो आएगा तो शांत है, तो शांत है परिमेय संख्या। नेक्स्ट अब इसको देखते हैं, ठीक है, तो 23.2457 24578 9 है। चुपचाप पहले कोची करो कि दशमलव हटा दो, दशमलव हटाते हैं तो लिखते हैं एक पर 2 4 6 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत, दशमलव हटाने के लिए सीख गए, जितना रहता है उतना जीरो लिखते हैं। ठीक है, अब इसको देखो p बटा q के रूप में आराम से है कि नहीं है, p बटा q के रूप में आराम से, इसको बोल सकते हैं परिमेय संख्या। कौन सी बोल सकते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अब एक मेथड आओ, अब जैसे देखिए इसको अगर हम इसको पूरा लिखते हैं ऊपर, अंश के तो काम नहीं, हर में तो काम करना है, अंश के एकदम कॉपी पेस्ट मार दो, लिख लेना। अब इसको अगर तोड़ेंगे तो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में आ जाएगा, 5 के पावर n के रूप में आ जाएगा। तो जब इतना आता है तो शांत होता है, और जब शांत होता है तो परिमेय संख्या होता है, तो यह है कुछ हो गया, परिमेय संख्या हो गया। चलिए आगे, अब इसको देखते हैं। अब देखिए 7.342 है, 342 है, इसका मतलब ये हुआ उसके ऊपर बार लगल है, बार का मतलब होता है बार बार आना, बार बार आना, बार बार आना, बार बार आना। तो 2 3 4 2 7 आया बार बार, 3 4 2 7 3 4 2 7 आया है बार बार। अब इसको भी हम दशमलव हटा देंगे, तो दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, पहले जितना लिख देते हैं पूरा, 2 7 3 4 2 7 3 4 2 7। अब दशमलव के बाद गिन देते हैं, 2 4 6 2 4 6 8 10 12, यानी एक पर के जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 4 6 8 10 12, चलो 12 आ गया। अब इसको p बटा q के रूप में आराम से लिख सकते हैं, तो p बटा q के रूप में आराम से लिखा जा सकता है, जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0, जब ऐसा होता है तो परिमेय संख्या होता है, तो परिमेय संख्या ही है। क्या कौन संख्या है भैया, तो यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। एक रूप आओ, अगर शांत से देखा जाए तो 10 के पावर 12 है, इसको अगर गुणनखंड में तोड़ेंगे कड़ाक कड़ाक तो 2 के पावर n आ जाएगा, अब 5 के पावर m के रूप में आ जाएगा। तो जब इतना आता है तो शांत होता है, जब शांत होता है तो कुछ होता है भैया, परिमेय संख्या। तो दैट्स क्लियर, परिमेय संख्या होगा चौथा। पांचवा पे आइए, अब देखिए पांचवा समझिए, एक संख्या दिल है 0.1212 ऐसे करते करते डॉट डॉट, अंतिम में क्या है, डॉट डॉट लग रहा है। डॉट डॉट का मतलब हुआ कि आओ आगे तक, यानी अस्थाई है, रुकल नहीं है, पूरा डॉट जैसे पूरा है। जैसे कोई के मान ले कि 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया और डॉट लगा, समझो कि 5 करोड़ आओ, मतलब 5 करोड़ इनकम हो रहा है, 5 करोड़ इनकम हो रहा है। जैसे कोई कहे कि मुकेश अंबानी की के लाख है, क्योंकि 1,000 करोड़ है, तो कुल संपत्ति कितना, 1,000 करोड़, तो कुल थोड़ी ना रोज कमाई हो रहा है, आज 1,000 करोड़, तो कल भी तो 2,000 करोड़ अरे 20 करोड़ आ गया, तो उसको मतलब आ ही रहा है, तो उसका पैसा अथा है, यानी अस्थायी है। तो इसको भी क्या बोलेंगे, अस्थायी है। तो इसको क्या सीधे अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय अपरिमेय संख्या। ये कौन संख्या होगा भाई, अपरिमेय संख्या, की बार बार आ रहा है। इसको p बटा q के रूप में, p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अपने से बढ़िया से राइटिंग बना के लिखना, उतना टाइम नहीं मेरे पास, ठीक है। तो जब ऐसा नहीं लिखा जाता, परिमेय संख्या होता है, क्या होता है, परिमेय संख्या, यह लिख सकते, यह अस्थाई है, अस्थाई, अस्थाई, यह अस्थाई है। तो जब अस्थाई तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। चलिए नेक्स्ट, अब इतना करो तो इसको भी हम अगर दशमलव हटाएंगे, इसको दशमलव हटाएंगे तो इतना हो जाएगा 2 8 5 7 के ए 2 4 6, एक पर के जीरो 6 जीरो, 2 4 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो जब p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है तो कुछ होगा, परिमेय संख्या हो गया। कौन संख्या भाई, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यह कौन संख्या, परिमेय संख्या। एक वह बात, अगर इसको अगर हर को तोड़ेंगे क्या चाहिए, तो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n आ सकता है,
आज सकता नहीं कि आएगा ही पल की। तो जब इतना आता तो शांत होता, जब शांत होता तो क्या होता है, परमेय संख्या होता है। क्लियर। नेक्स्ट 7वां, ये भी देखो, ये चोट्टा बार बार आ रहा है, रुकने के नाम ही नहीं ले रहा था। क्यों चलेगा, न रुक में तू तो ले अपरिमेय संख्या, नहीं रुकेगा तो लो हम मार देंगे अपरिमेय संख्या। का है भैया, तो पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जब नहीं लिखा सकता तो यह क्या चाहिए, यह अस्थाई है, ये चोट्टा अस्थाई नहीं है, अस्थाई है। क्या चाहिए, अस्थाई है। जैसे देखो, मान लीजिए कुछ खाना वाना भोज उज खिया जा रहा है, अब बार बार यहाँ बैठ रहा है, कभी वहां बैठ रहा है, कभी अरे एक जगह बैठ रहा है तो उसको भगा दे, भागा गधा, क्योंकि एक जगह बैठ रहा तो इधर उधर कर रहा है, तो उसको भगा देवल जाता है, तो इसको भगा दो, तो अस्थाई सब अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट, ये भी देखो चोट्टा डॉट, इसको भी लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है। बढ़िया से आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आपने बढ़िया से लिखेगा जी, यह अस्थाई है। क्या है सर, तो अस्थाई है। आप बढ़िया से राइटिंग में टाइप, उतना टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक ना। अब ये भी क्या चाहिए, ये भी अपरिमेय संख्या। कड़ाक सुना मार दो, ऐसे देखो, तो अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि अब कोची लिखना बार बार, एक फोटो को भी जो मार सो लिखना, क्योंकि पी बटा के ग्रुप में नहीं लिखे जा सकते, अपरिमेय संख्या, ये अस्थाई है। चलिए नेक्स्ट, इसको देखते हैं। तो ये भी देखो डॉट लगल है, इसको भी मतलब बार बार आ रहा है, 8 आया है, आओ आएगा संख्या, 8 आया, 9 आया, मतलब बहुत संख्या आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब लिख लिया, क्योंकि पी बटा क्यू ग्रुप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। और लिख सकते हैं क्या चीज, अस्थाई। क्या लिख सकते हैं, अस्थाई, अस्थाई है, इसलिए पी बटा क्यू ग्रुप में नहीं लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, अब चलते हैं हम के पास, तो 10 तक उड़ा दिए, 2 प्रश्न और बचल है, 10, 11, 12, यानी 2 प्रश्न है ना जी, हाँ 11 और 12। तो देखो 11, 12 भी अपरिमेय संख्या, बता दे कि छोड़ दे, हम बोल देते हैं 11, 2.6457 13 डॉट लगल है। देखो डॉट लगल है तो समझो क्या चाहिए, अपरिमेय संख्या। इसको अपरिमेय संख्या, क्योंकि अस्थाई है, बार बार आओ आएगा संख्या, इसके आगे डॉट डॉट इसलिए लगा दिया जाता है कि हाँ आओ आएगा। ठीक है, तो यह भी कुछ होगा अपरिमेय संख्या। लास्ट 12, 2.8427 है। ठीक है, ये भी डॉट डॉट लगल है, इसका मतलब कि अगली संख्या और आएगा, इसलिए यह किस हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। तो हमने पूरा बारीकी से 1.4 खत्म कर गया। अभी कुछ इसको से हम ब्रेकअप लेना चाहते हैं। अब हो गया क्या भैया, तो खत्म हो गया, क्या हो जाएगा, खत्म हो गया। खत्म हो गया, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा कैसा लगा सेशन, जिसको नहीं आता शेयर कर दीजिए, बेचारा के एकदम दिक्कत हो जाएगा। 10वां में जो नए नए विद्यार्थी की है उसको दिक्कत होगा पढ़ाने में, इसको भेज दीजिए, लो भैया देख लो, कड़ाक से उसको सीख जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।